हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना ये हमारी आपसे विनती है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए वो सारी चीजें लेकर के आए हैं जो आप एग्जाम के टाइम में जिसके बारे में लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। आपको एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, एग्जाम में कौन सी गलती नहीं करना है, क्योंकि यही सबसे अहम जरूरी होता है कि एग्जाम के अंतिम टाइम में हमें क्या कुछ करना होता है। इसके बारे में अभी हाल ही में यानी कल ही यूट्यूब पर भी लाइव बताया गया बच्चों को, अभिभावकों को कि क्या कुछ करना चाहिए बोर्ड की तरफ से। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है ताकि आप मेंटली जो प्रेशर होता है उन सब में ना उलझो। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी होता है कि प्रेशर को हैंडल करना। जिस भी स्टूडेंट ने अगर मेंटली प्रेशर को हैंडल कर लिया तो यकीनन उसके मार्क बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, तो परीक्षा के दरमियान हमें क्या सावधानियां बरतनी है? अगर आपका सपना है 90 प्लस, 90 प्लस अगर टारगेट है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि आप ये जो तनाव है ना, इस सबसे पहले तो आप इस तनाव से दूर रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन जो आपका है वो तनाव है। ठीक है ना? तनाव है, साथ ही साथ डर है। ये सबसे बड़े आपके दुश्मन है परीक्षा के। तो इन सबको अगर भगाना है तो क्या कुछ करना होगा, क्या सावधानियां बरतनी होगी, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम ऐसे 5 टॉपिक पर बात करेंगे जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इतना याद रखना मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, जितना हो सकता है हम आपके लिए करेंगे, क्योंकि हम आपके पास हमारे लिए जो कुछ है ना वही हम कर सकते हैं, वही दे सकते हैं जो कुछ हमें हमारे पास देने लायक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज आपको एकदम क्लियर तरीके से समझना है कि परीक्षा के दौरान तनाव नहीं रखना है, क्योंकि यह जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है। अगर इस लाइन को आप पढ़िए एकदम डिटेल्स में तो इसको समझने वाली बात यह है कि देखिए बहुत सारे बच्चे ये होते हैं, अरे कैसा होगा, अरे अब क्या होगा, अब तो 2 दिन बचे हैं, नींद हराम हो गई, खाना सही से नहीं खाया जा रहा है, अब हम क्या करें, जो पढ़ा है वो भी भूल जा रहे हैं। तो ये मतलब दुनिया भर के फालतू के विचार जो है दिमाग में चलने लगते हैं। क्योंकि होता है भाई एग्जाम इतना बड़ा, यूपी बोर्ड में क्लास 12th का एग्जाम सब अगर बात कर ले तो बहुत बड़ा एग्जाम है। ठीक है, छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता। तो ऐसे टाइम में बच्चे नर्वस हो जाते हैं, लेकिन हमने बताया ना कि बस इस लाइन को याद कर लीजिएगा, मोनू सर के लाइन को याद कर लीजिएगा कि परीक्षा के दौरान तनाव नहीं रखना है, क्योंकि यह जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है। आप न जाने जिंदगी में हर दिन न जाने कितनी परीक्षा दे रहे हैं। अभी क्या है, क्लास 12th के बाद तो आपके सामने जिंदगी रेल के पटरियों की तरह उलझ जाएगी, जहां से रास्ते तो आपको हजारों मिलेंगे लेकिन समझ में ही नहीं आएगा कि जाना किधर है। तब मुश्किल दौर होगा। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो केवल एग्जाम दे रहे हैं। यूं समझिए कि आपने जो साल भर पढ़ा है बच्चों, उस साल भर जो आपने पढ़ाई किया है उसका एक छोटा सा टेस्ट हो रहा है कि क्या कुछ पढ़ा है। भले नंबर कम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि तनाव नहीं रखना है, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालना, क्योंकि ये जीवन की अंतिम परीक्षा थोड़ी ना है कि ये एग्जाम दे दिया तो अब लाइफ में कोई एग्जाम ही नहीं बचा। नहीं, इसके बाद जिंदगी आपकी शुरू होगी, उसके बाद ना जाने कितने एग्जाम आप दोगे, तब समझ में आएगा। ये तो हमने बताया ना कि समझो आपने साल भर तैयारी की, बस उसका एक छोटा सा टेस्ट हो रहा है। तो ये अपने दिमाग में ये जो है ना चीजें बैठा लेना। ठीक है ना? तो ये तनाव तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, तो तनाव को गोली मार दीजिए। ठीक है ना? इसको हटा दीजिए। ठीक उसके बाद बच्चों, दूसरी सबसे जरूरी चीज जो स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है, एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही हो जाता है कि परीक्षा को गंभीरता और आत्मविश्वास के साथ देना है। वही चीज कि आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, डर तो होना ही नहीं चाहिए।
ठीक है, पता चले आपके अंदर बहुत सारा मतलब ये होता है कि आप डर रहे हो, कैसा क्वेश्चन आएगा, कितना खतरनाक क्वेश्चन आएगा, हमने तो तैयारी किया ही नहीं, हम बीमार पड़ गए थे, हमारा साल बर्बाद हो गया। तो ये सब मत सोचो, इस ये सब सोचने से कब कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जो टाइम जाना था वो चला गया। अब आपके बचे हुए 2 से 3 दिन जो है उसमें ये समझ लीजिए कि अब मुझे क्या होना है, वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। याद रखिएगा यहां पे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है बबुआ, ठीक है ना। याद रखिए सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए अपने अंदर। यस आई कैन डू दिस, कि मैं कर सकता हूं, कि मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंस वाला कोई बंदा नहीं है, ये अपने आप से सोचना है, ठीक है ना। मतलब एकदम नॉर्मल नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल, परीक्षा के इन टाइम को भी, यानी परीक्षा के इन दिनों को भी हर दिन की तरह एकदम सामान्य दिन भी नहीं समझ लेना है कि चलो यार हो ही जाएगा, ऐसा भी नहीं समझ लेना है। इसको क्या करना है, बड़े ही गंभीरता के साथ और आत्मविश्वास के साथ आपको एग्जाम देना है, ठीक है ना। तो इनको नॉर्मल दिनों की तरह भी नहीं समझना है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, डर नाम का चीज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं अगली जो सबसे जरूरी चीज, कि सेहत का विशेष ध्यान देना है, सेहत का विशेष ध्यान देना है, यह सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक बोला जाता है ना कि मतलब अगर स्वास्थ्य चला जाए तो बहुत कुछ चला जाता है। अगर आपका हेल्थ ही नहीं ठीक रहेगा तो आप पेपर में कैसे बैठोगे, मतलब एग्जाम में कैसे बैठोगे, नहीं। पता चले आपका हेल्थ ही नहीं ठीक है, आपका मूड पूरा मतलब यह मन उतरा हुआ है, ठीक है, या फिर हेल्थ से संबंधित कोई इशू है, ठीक है, पता चले पेट ही खराब हो गया है, तो आप भागते फिरोगे। तो ये समझ में आपको आना चाहिए कि अब इन टाइम में जो एग्जाम का समय चल रहा है, इस टाइम ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्थ के बारे में सोचना है, जितना हो सके उतना ज्यादा। अब देखिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है बबुआ, इसमें आपको अच्छी नींद की जरूरत है। अच्छी नींद, अच्छी नींद का मतलब, अब देखिए अच्छी, नीच लिख दे रहे हैं, अरे भाई क्या ही हो रहा है। अच्छी नींद की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसके बाद अगला जो एक चीज होता है, इसमें क्या है, यहां पे याद रखिएगा जो जंक फूड है, बोले तो संतुलित आहार, संतुलित आहार की सबसे ज्यादा जरूरत है। मतलब इस समय आपका जो खान पान है वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। याद रखिए अब जो भी जंक फूड है, ठीक, जितने भी तला भुना वाली चीजें, जितनी भी बबुआ, ये ध्यान देना, तली भुनी, तली भुनी जो चीज है, खाने वाली जितनी भी चीजें हैं, तो तली भुनी जो चीजें हैं, ठीक है, इनको टाटा बाय बाय बोल देना है, ठीक। ये सब चीज नहीं इस्तेमाल करना है, इतना याद रखिएगा। इस समय वही चीज है ना कि आपको अपने सेहत पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि शादी विवाह का भी सीजन चल रहा है। तो ऐसे टाइम में स्टूडेंट बोलता है अरे यार दबा के खाओ, क्या ही टेंशन है, 4 रसगुल्ले ले लेते हैं, उसके बाद 4 बार पनीर ले लेते हैं, आज ये मशरूम की भी सब्जी बनी है, उसके बाद जम के खाएंगे, पता चले सुबेरे गैस की गोली खा रहे हैं, सुबेरे दवा लेकर के 4 बार चक्कर काट रहे हैं, ठीक। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है, आपको हेल्थ का ख्याल। अरे भाई बहुत शादी विवाह मिलेगा, बहुत बारात में जाने का मौका मिलेगा, फिर से बहुत सारा ऐसा अच्छे अच्छे से पकवान खाने को मिलेंगे, तो इस टाइम आपको क्या है, अच्छी नींद चाहिए ज्यादा से ज्यादा। पता चले शादी विवाह में गए 11-12 बजे तक नाच रहे हो, उसके बाद या फिर रात में आप सोशल मीडिया का सहारा यूं ऐसे रील स्वैप कर रहे हो, दोस्तों को भेज रहे हो, मजे ले रहे हो, रात के 12 बजे सो रहे हो, सुबह उधर 9 बजे उठ रहे हो, तो ऐसा काम नहीं करना है। हाँ इतना जरूर है कि आप दिन में जितना टाइम मिलता है बीच बीच में आप लगातार नहीं पढ़ना है, बीच बीच में थोड़ा गैपिंग भी लेना है, फिर उसके बाद क्या करना है, पढ़ाई करना है। आप इधर टाइम से 10 बजे तक सो जाइए, कोई दिक्कत ना, लेकिन उधर उधर सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त यानी 5 बजे तक उठ भी जाना है, इतना याद रखिए। तो 6 से 8 घंटे की नींद तो जरूरी है, ठीक है ना। कितना भैया, आपको याद रखिए कि 6 से 8 घंटे की नींद। अब हम ये नहीं कहेंगे आप पूरी पूरी रात पढ़ो, नहीं,
कुछ नहीं, आप इतना भी पढ़ते हो बेहतर है। ठीक है, मतलब इतनी घंटे की नींद जरूरी है, याद रखिए। संतुलित आहार में ज्यादा से ज्यादा सलाद वाली चीजें हैं वो यूज करो, घर का बना हुआ, हम यही कहेंगे जितना हो सके। शादी विवाह है तो घर के सदस्य जा रहे हैं, जाने दो, बोल दो जब तक एग्जाम है हम नहीं जाएंगे। जितना हो सके आप संतुलित आहार, ठीक है, यानी घर की दाल रोटी, दाल चावल, सब्जी है, सलाद है, यूज करो। भर के एकदम दिन में जितना हो सके खींच के पानी पियो, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास रहोगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको काम करना है। तो अपने सेहत का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर सेहत ठीक नहीं रहेगा तो चाहे जितना कॉन्फिडेंस रहेगा, चाहे जितनी आपने तैयारी की हो, चाहे जितना कुछ आपने किया है पूरे साल, बर्बाद हो जाएगा। याद रखना, ठीक। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सबसे अहम पहलू है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं चौथी चीज, कि परीक्षा केंद्र को एक बार देखकर आ जाएं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो देख लीजिए। ठीक है, बाकी नहीं, क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर पहले से देखा है तो, नहीं तो यही कहेंगे चाहे एक दिन पहले ही, लेकिन परीक्षा केंद्र को एक बार देखकर जरूर चले आएं। इससे होता क्या है, जो आपके अंदर मतलब घबराहट होती है ना, जो भी घबराहट होती है वो घबराहट क्या है, खत्म हो जाएगी। ठीक, परीक्षा को लेकर यार कैसा माहौल रहेगा, यहाँ क्या है कैसे, एक बार जब एक दिन चले जाते हो तो टीचर वहां जो है उनसे थोड़ा बात भी हो जाती है कि हाँ कैसी व्यवस्था रहेगी, क्या कुछ रहेगा, हाँ ये स्कूल कैसा है। ठीक है, सब कुछ एक बार थोड़ा पता चल जाता है तो थोड़ा मन क्या होता है, जो मन है वो आपका मन हल्का हो जाएगा। ठीक है, वो मन आपका हल्का हो जाएगा, तब थोड़ा मजा आएगा, यार कोई दिक्कत ना, कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज है कि परीक्षा केंद्र को एक बार क्या करना है, वहां पर आपको परीक्षा केंद्र में एक बार विजिट कर लेना है। ठीक, जहां आपका सेंटर गया है वहां एक बार देख करके चले आओ। ठीक है, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों, अगला जो काम करना है सबसे जरूरी ये भी है कि परीक्षा से संबंधित आवश्यक सामग्री, जैसे में पेन हो गया, पेंसिल हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड भी इसी में रख लीजिए, स्केल हो गया, आदि आदि, यानी और भी जो आपकी जरूरत वाली चीजें, रबड़ वगैरह, ठीक है, जो भी है उन सबको पहले से ही तैयार रखिए। ठीक है, पहले से ही तैयार करनी मतलब इन सबको इकट्ठा करके पहले से रख लीजिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो पता चलता है यार ये भूल गए हैं, ये चीज आज भूल गए हैं। तो ये आपके साथ समस्या ना होने पाए, क्योंकि उस टाइम थोड़ा होती है घबराहट, होती है बेचैनी, होती है अंदर से, मतलब एक अजीब सा फीलिंग आती है। तो ऐसे टाइम में ये होता है, इसलिए आप अच्छे से एक दिन पहले, जैसे एग्जाम के पहले ही अच्छे से देख लीजिए, हाँ हमने सब कुछ रखा है, उसको बंद कर लीजिए जो ड्राम बॉक्स होते हैं। फिर उसके बाद फिर पेपर देने गए, फिर लौट के आए, अगले दिन पेपर उससे पहले ही फिर समेट लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितनी भी आपकी आवश्यक सामग्री हैं उनको इकट्ठा करना बहुत जरूरी। सामग्री, जो आवश्यक सामग्री है, इनको क्या कर लीजिए, सबसे पहले कलेक्ट कर लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, और जो भी जिस भी पेन से लिखना वगैरह होता है तो उसको थोड़ा चलाकर पहले से ही देख लीजिए कि हाँ अच्छी चल रही है, पता चले वहां फंस फंस के चलेगी तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी बातें बच्चों आपको अपने दिमाग में रखनी है मेरे प्यारे रसगुल्लों। ठीक, ये सावधानियां आपको हर हाल में बरतनी है। ठीक है, तभी जाकर के आपका एग्जाम बेहतर होगा, और हम यही आपसे कामना करते हैं, हमारी शुभ कामनाएं हैं कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, मजे में पढ़ते रहिए, बाकी हम आपके बीच में बने हुए हैं। जब तक वही चीज ना, हमारा वही चीज कि हम खड़े होने लायक हैं, तब तक टेंशन मत लीजिएगा। हम हैं तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।